हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्वाति साइंस क्लासेस। कैसे हो बच्चों? आई होप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। क्लास 9th का क्लासेस भी स्टार्ट हो गया होगा बहुत सारे स्कूल में। तो प्लीज़ डेली जो लेक्चर मैं आप लोगों को दे रही हूँ उसको ध्यान से पढ़िए। और मेरा इस चैनल का मेन मोटो ये है कि मैं आपको प्रैक्टिकल अप्रोच दे सकूँ, प्रैक्टिकल तरीके से पढ़ा सकूँ। क्योंकि आप किसी भी स्कूल में देख लो, जितने भी स्कूल हैं राइट, जो CBSE हैं, जो NCERT पैटर्न पे चल रहे हैं, अभी सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिकल बेस्ड ही आ रहे हैं। अभी आप देखोगे आपके स्कूल में अभी फर्स्ट जो एग्ज़ाम्स होंगे जुलाई में, किसी के अगस्त में, तो आप देखना कि क्वेश्चंस कैसा होता है। बेसिकली वो सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिकल अप्रोच में पूछ जा रहे हैं। क्योंकि मैं ऑलरेडी इतने सालों से बच्चों को पढ़ा रही हूँ और जो ऑफलाइन क्लासेस में मैंने देखा है बच्चों का कि जो क्वेश्चन पैटर्न डिफरेंट स्कूल्स का उनके पास आता है, उसमें अब थ्योरेटिकल अप्रोच बिल्कुल ख़त्म हो गया है। तो उस हिसाब से प्रैक्टिकल को बहुत फोकस करना। और आपके NCERT की जितनी भी एक्टिविटी है, खासकर केमिस्ट्री की और बायो की, राइट, उस एक्टिविटी को छोड़िए मत। हर टॉपिक के साथ एक्टिविटी को कवर करने की कोशिश कीजिए और आप देखिए कि आपको अच्छे मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता है, राइट। तो चलिए एक्टिविटी 1.8 देखते हैं। एक्टिविटी 1.7 हमने कल ख़त्म किया है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, इस टॉपिक को हम समझ रहे हैं, जिसके लिए हमें 3 एक्टिविटी दी गई है NCERT बुक में, जिसमें हमने 2 एक्टिविटी को बहुत अच्छे से कर लिया है। एक्टिविटी 1.8 कहता है कि टेक सम वाटर इन अ कंटेनर। आपको एक कंटेनर में पानी लेना है। इमेजिन करो कि अभी आपके सामने एक कंटेनर है, उसमें अपने पानी भर के रखा हुआ है। ट्राई कटिंग द सर्फेस ऑफ वाटर। अब आप सोच रहे हो कि मुझको उसको काटना है, तो आप क्या करोगे? अपने फिंगर से उसको कट करोगे। करते हैं ऐसा, गेम खेलते हैं, बहुत मज़ा आता है राइट बच्चों को। तो इस तरीके से आप करके देखो फिंगर से, बहुत मज़ा आने वाला है। वेयर यू एबल टू कट द सर्फेस ऑफ वाटर, तो क्या होगा? क्या आप कट कर सकते हो? तो अभी आप कट के देख रहे हो, तो क्या हो रहा है? हाथों से तो कट हो रहा है, बिल्कुल, वाटर तो कट होगा ना। लेकिन व्हाट कुड बी द रीज़न बिहाइंड द सर्फेस ऑफ वाटर रिमेनिंग टुगेदर? लेकिन अब जैसे फिंगर हटाओगे, वो क्या होगा? फिर से वो सब आके मिल जाते हैं साथ में। ऐसा क्यों होता है? वॉट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट, राइट? देन द रीज़न इज़, जब आप क्या करते हो, आप किसी भी वाटर के स्ट्रीम को अगर आप फिंगर की हेल्प से कट करने की कोशिश करते हो, तो वो कट तो होता है, लेकिन द रीज़न बिहाइंड दैट, फिंगर से कट होने के बाद जैसे आप रिमूव करते हो फिंगर, वो जो जिस स्पेस में है उस स्पेस को वो क्या करता है? वो उस स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेता है फिर से। इसकी वजह ये है कि उसमें वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होता है। किसमें? जो भी वाटर के पार्टिकल्स होते हैं, राइट। सो वी कैन कट इट स्ट्रीम फॉर सम टाइम, नॉट फॉर लॉन्गर टाइम. So that is the reason. The reason is the weak force of attraction is present between the particles of water. So we can cut it stream for some time. तो ये ध्यान रखिएगा। जो तीनों एक्टिविटी से जो कंक्लूजन निकल के आ रहा है वो यही निकल के आ रहा है, एवरी सब्सटेंस हैज़ अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल्स। तो ये कहानी हमने आज ख़त्म कर ली, एक्टिविटी 1.8। अब हम नेक्स्ट जो पढ़ने वाले हैं दैट इज़ क्वेश्चंस आंसर्स। हम इन सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको स्क्रीन पे दूंगी, आपको समझना है। आप आज कोशिश कीजिए इस क्वेश्चंस को बनाने का। कल हम इन चारों क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे क्लास के अंदर। और जिनको भी नोट्स चाहिए इस चैप्टर्स के ऊपर या जो भी चाहिए आपको, अगर क्वेश्चन के NCERT के सॉल्यूशंस आंसर्स कुछ भी चाहिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हो, तो मैं आपको वो प्रोवाइड करूँगी। इट्स अ फ्री ऑफ कॉस्ट, देयर इज़ नो चार्जेस फॉर इट। थैंक यू सो मच। कल जो सेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस डिस्कस करने का सेशंस, तो प्लीज़ मेरे साथ बने रहिए इस चैनल पर और कल क्लास जरूर अटेंड करना। थैंक यू सो मच।